नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, होली का माहौल है और दिल्ली में भी होली का माहौल बहुत गर्माया हुआ है। और आज हम मौजूद हैं द्वारका में और यहाँ पर ही पूरे दिल्ली NCR के चालक मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर होली मिलन का जो समारोह है बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। और आज हम यहाँ पर सुमेर अम्बावता जी हमारे साथ हैं और राजेंद्र कुमार प्रजापति जी उत्कर्ष चालक कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी आज हमारे साथ हैं। और हम जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल चल रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। पहली बात तो मैं सब आज होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं के साथ सभी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ख़ास तौर से सुमेर अम्बावता जी, रवि राठौर जी तथा अन्य सभी बंधुओं को, क्योंकि ये समाज के चालक बंधुओं का चालक समाज के अग्रदूत के तरीके से हैं, क्योंकि इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज चालक समाज को सिर उठाकर चलने का आज भी उसी का एक उदाहरण यहाँ पेश किए हुए हैं। आज यहाँ एक कार्यक्रम होली के अवसर पर इन्होंने आयोजित किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि चालक समाज तथा अन्य समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और ये उत्साह, रंगों का त्यौहार, उत्साह का त्यौहार, एक दूसरे के अंदर ऊर्जा भरने का त्यौहार है। मेरे पास शब्द नहीं है इनको धन्यवाद प्रकट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मुहिम पूरे देश में चलाई हुई है। और फिर मैं एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं श्री सुमेर अम्बावता जी का, रवि राठौर जी के तथा और भी इसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। बड़े ही खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में मुझे भी अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है, इसीलिए। तो हम बात करेंगे सुमेर अम्बावता जी से भी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके परिवार का, और वो भी आपका परिवार है जो आपके व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं वो भी आपका परिवार है। उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतवर्ष के 24 करोड़ चालकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाए, उनके परिवारों को वो चीज़ मुहैया कराए जिस चीज़ के लिए वो आज प्रयास कर रहे हैं। और सभी संगठन भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी मैं चाहता हूं कि परमात्मा अगली होली से पहले उनको सारथी आयोग मिले, ड्राइवर को 20 लाख रुपए का बीमा मिले और एक ऐसा कानून बने कि जो चालकों को जो पीड़ित कर देते हैं उनके खिलाफ करना। आज हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुजी, जिनकी राह पर चलकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारा ऊपर वाले से सौभाग्य है कि इस खुशी के अवसर पर वो आज हमारे साथ बैठे हैं। सदा उन्होंने हमें मार्गदर्शन के रूप में हमेशा मार्ग दिखाया है। दिल्ली में कोई भी बड़ा प्रोग्राम करने के एवज में हमेशा उन्होंने हमें गाइडेंस किया है। भारत में कहीं भी कोई भी ऐसी मुहिम आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें एक नए रास्ते दिखाए हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको और उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, होली के शुभ अवसर पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से चालकों से हमारी बात होती रहती है, इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। वो एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि अगर आप बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलेंगे तो उनके सामने हमारा एक सवाल ज़रूर रख देना, और अगर वो हमारी इस चीज़ को पूरा कर सकें, क्योंकि उन लोगों के हाथ में है, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष में जो है ड्राइवर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना था कि ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उन्होंने आज के टाइम पे ड्राइवर समाज को बिल्कुल परेशान किया हुआ है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको नरेश भाई एक चीज़ समझा दूं। जी सर। कि हम और प्रजापति जी खुद चालक हैं और हम चालक बनकर आज उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद आज भी गाड़ी चलाते हैं। जी सर। हम और प्रजापति जी बिल्कुल ज़मीन से लेवल पर, हमने आज टैक्सी भी चलाई है, ट्रक भी चलाए हैं, और जितने भी हमने ड्राइवर के जो परम धर्म है वो सारे निभाए हैं हम। तो उन जो धर्म है उनको निभाते हुए हमें उनकी पीड़ा का पता है। जी सर। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि एग्रीगेटर पॉलिसियाँ
जो सरकार लेके आई, जी सर। एग्रीगेटर पॉलिसी जो ये कंपनियां लेके आई, जी पिछले 2010 से बात करूं, आज तक एक भी रुपए अभी तक नहीं बढ़ाया कंपनी ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज की डेट में चालक कहीं ना कहीं त्रस्त है जी सर। अपने रेट को लेकर, अपनी सुरक्षा को राइट लेकर। सर। अगर रेट पे जाते हैं जी तो जब जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री, अगर उसका परिवार नहीं चलेगा तो उसका काम करने का फायदा क्या? अपने घर का गुजारा। और दिल्ली जैसे महाशहर में या अन्य 8 शहरों में जो बड़े स्टेट सिटी है, उनकी बात करूं तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जी सर, बिल्कुल सर, राइट। आज कहीं भी आप जाओ कि 15-10 हज़ार रुपए से नीचे रूम नहीं है। बच्चों की जो शिक्षा है, आज वो खेल नहीं है। और इसी कड़ी में अगर कोई हमारा घर का मेंबर अगर बीमार या कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो आप जानते हो कि व्यक्ति विशेष को धरातल पे आते हुए समय नहीं लगता है। अपना घर, अपना गहना, अपना सब कुछ बेचना पड़ता है, जब जाके कहीं ना कहीं हम उसका इलाज कर पाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि चालक, खासकर आप दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं क्योंकि मैं वहां से उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, उनकी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि चालक इस बार खुद मुहिम बनाए। मैंने आपको पहले भी आपके एक चैनल पे आपको बोला हुआ है, आज मैं फिर बोलता हूं। और हमारे बड़े भाई आज यहाँ बैठे हैं, उनको हर संभव मदद हम अपनी तरफ से जरूर देंगे। जी जी, यानी कि चालू जो ये करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, वो ड्राइवर को खुद करना पड़ेगा, फिर हर सपोर्ट के लिए आप उनके साथ तैयार करें। तैयार करने की बात नहीं है, लड़ाई आप देखिए, लड़ाई स्वयं को लड़नी होती है। क्या ये सर पॉसिबल है कि इनका जो रेट है वो रीजनेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर चालक चाहे, दिल्ली एनसीआर में 4 लाख चालक हैं, अगर दिल्ली एनसीआर में 4 लाख चालक चाहे तो एयरपोर्ट 1 घंटे में बंद हो जाए, रेलवे स्टेशन बंद हो जाए, और ऐसी ऐसी कंपनियां बंद हो जाएं, जहां उनके काम बिगर ड्राइवर के नहीं चल सकता। आपने 3 दिन में देखा होगा, 3 दिन में भारतवर्ष में ड्राइवरों ने चक्का जाम किया तो क्या हालत हो गई। पेट्रोल नहीं मिला, सब्जी नहीं मिली, सरकार को मानना पड़ा कि हम ये कानून वापसी ले लिए। चिंता में हो। क्या सरकार को इस चीज़ का मालूम है कि अभी जैसे फ्यूल रेट हम लगा लें, गाड़ी मेंटेनेंस लगा लें, तो लास्ट अगर बात करें पिछले 10 सालों की, तो 10 साल से और अभी क्या रेट फ्यूल का और गाड़ी मेंटेनेंस का सेम है क्या? क्योंकि उनका जो रेट है पहले 10 साल पहले भी 10 रुपये किलोमीटर था और अभी भी 10 रुपये किलोमीटर। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2010 में 48 रुपये सीएनजी थी। जी सर। आज 78 से 2 रुपये कम हुई है तो 76 हो गई है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया है? किलोमीटर तो बढ़ाया ही नहीं गवर्नमेंट ने, कोई जो फेयर है वो तो बढ़ाया ही नहीं है। तो आज हमें जो लड़ाई है, हमें स्वयं को लड़नी पड़ेगी। दिल्ली के सभी संगठन तैयार बैठे हैं, बात भी होती रहती है, चालक भी तैयार हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, संख्या बल की कमी है। जिस दिन हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे वो दिन दूर नहीं कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। एग्रीगेटर पॉलिसी क्या, हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हमारी एकजुटता पर ये निर्भर करता है कि हम इस मुहिम को कहां तक लेके जाएं। जी सर, अगर बात करें एग्रीगेटर पॉलिसी की, तो एग्रीगेटर पॉलिसी जितना हम जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेटर के ही फेवर में बनाई गई है, ड्राइवर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं, पहले ये गलतियां सदा से होती आई। जब इस पॉलिसी को हमने पहले भी विरोध किया था, लेकिन कुछ ही हमारे चंद 1-2 साथी जब इस पॉलिसी को लागू कर रहे थे तो वहाँ पे बुलाया था। जी सर। लेकिन उन्होंने ये बातें वहाँ नहीं बताई बाहर आकर, और बातें कहीं ना कहीं जो 14 साल के लिए कहते हैं कि हमें 14 साल हो गए इस ट्रेड में काम करते करते हुए, उनमें से ही कुछ साथी कई बार क्या होता है, हमसे दगा कर जाते हैं। और वो दगा हमसे नहीं होता, वो इस ट्रेड से दगा है, वो 24 करोड़ चालकों से दगा है, और दिल्ली एनसीआर के 4.5 लाख लोगों से दगा है, जो कई बार कर देते हैं। तो कोई भी पॉलिसी जब सरकार बनाए तो मैं तो उनसे विनती करता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाए कि ओके सर, कोई भी पॉलिसी बनाए तो ड्राइवर को हित में लेकर, ड्राइवर संगठनों को लेकर, ना कि ट्रांसपोर्टर को लेकर कोई संगठन बनाया जाए, कोई भी बात बनाई जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो सदा यही कहना है, जो धरातल पे जो ड्राइवर बैठा है उसकी समस्याओं को लेकर पॉलिसी बनाए, ताकि उसके जीवन का सुचारू रूप से गुजारा हो सके। लेकिन सर पॉलिसी तो बन चुकी है, अब क्या बना है? पॉलिसी कहाँ बनी है अभी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो चुकी है, जो नया आया। सर अभी लागू कहाँ हुई है?
सुनने में तो ये आ रहा था कि लागू। सुनने में आया लागू नहीं हुआ, अब होगी लागू। जी जी देखो नरेश भाई, मैं सदा से बताता हूँ, जी एग्रीगेटर कभी नहीं चाहता कि चालकों का भला हो। जी जी वो हमेशा यही चाहता है कि ड्राइवर उनके दब के काम करे। तो यानी कि दिल्ली सरकार ने भी आपका साथ नहीं दिया इन चीज़ों में कि ड्राइवरों का कुछ भला हो जाए, उनके फेवर में कुछ ये बन जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब ये कह सकते हैं कि मेरा उन पर कोई भी दबाव नहीं है। जी जी गहलोत जी थे वहाँ पर, जी सर। आपने सुना होगा, जब हम उनसे पीछे मीटिंग हुई जी जी तो हमने उनको बोला भाई इन एग्रीगेटर कंपनियां हैं, इन पे आप नकेल लगाएं। तो उन्होंने स्वयं ने बोला कि भाई इन कंपनियों पर हमारा दबाव नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, जब किसी ऐप को बंद करने की बात है तो दिल्ली सरकार ने, पीछे भी प्रकरण हुआ था, दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया, तो वो जब कहाँ से आ जाता है उनके पास। लेकिन जब चालकों की भलाई का आता है तो सरकार ने, मैं बिल्कुल कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, ना सरकार ने हमारा साथ दिया, ना एग्रीगेटर कंपनियों ने साथ दिया, और ना ही उन लोगों ने जो रहनुमा बनने का हमारा दिखावा करते हैं चालकों का। बड़ी बड़ी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 1988 से रजिस्टर्ड हैं, आज़ादी से पहले रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप उनको देखो ना, लोग मरते हुए चले गए, लोग कहते हुए चले गए कि भाई हमें आप कुछ मत दो, हमें आप चालक आयोग दे दो, ठीक है, ड्राइवर आयोग दे दो आप हमें, आप हमारे ड्राइवर को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा दे दो, ताकि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो अपने गुजारा बसर कर सके, ठीक है, गुजारा बसर कर सके। और तीसरा हमारा कि जो हमारे ड्राइवरों के ऊपर प्रताड़ित करते हैं, जो उनको मारते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी गाड़ी अगर थोड़ी टच हो जाए तो उसे जान से मार देते हैं, तो एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए उनके खिलाफ भी, ताकि उसे मारने से पहले सोचें। जो लोग गलत करेंगे उनका जो परिणाम है उनको यहीं भुगतना पड़ेगा। और देखने में भी शायद लग रहा है कि अगर दिल्ली सरकार ने आप लोगों का साथ नहीं दिया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बिल्कुल साथ नहीं दिया है, उनके लिए कोई सख्त अच्छे कानून नहीं बनाए हैं एग्रीगेटर पॉलिसी के लिए, कि वो मनमानी कर रहे हैं ड्राइवरों के लिए, तो अब देखने में भी यही आ रहा है कि उनका भी जो किया धरा है यहीं पर सामने आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार देखो, कहीं ना कहीं उसकी लाठी में, जी जी ऊपर वाले की लाठी, यानी कि ये जो अभी दिल्ली सरकार के लिए हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों की बद्दुआएं हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, वो सरकार बद्दुआ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका करा हुआ कहीं ना कहीं उनके साथ। सर मैंने रोते हुए देखा है, टैक्सी चालकों को रोते हुए देखा है, और माननीय केजरीवाल जी के लिए मतलब गालियां तक वो लोग निकालते हैं। इतना दुखी हैं ड्राइवर, तो वो बद्दुआएं तो देंगे ही। देखिए सर, मैं नरेश जी आपको एक बात बता दूं, जब लोग पीड़ित होते हैं ना तभी आग निकलती है। अगर जमीन पे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर तो हमारा नीली छतरी में तो सुनने वाला है ना। तो अगर 24 करोड़ चालक हाय 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 कर रहे हैं, आज अपने परिवारों को कहीं ना कहीं रोता हुआ बिलखता हुआ देख रहे हैं, तो वो हाय तो कहीं ना कहीं लग रही है ना। अगर काश वो इतना भी कर पाते कि हमें इतना कर पाते कि हम अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकें, तो यही हमारे लिए बहुत बात है। क्या हमने उनको सीट नहीं दिलाई? आप देखो ना, आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले चालकों ने खुद बैनर लगा के उनको लाने का काम किया, लेकिन इस बार के चुनाव में देख लो आप, और आगे देख लेना, अगर हमारे लिए, या भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं हम उनका विरोध करेंगे। और उनसे आग्रह भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, क्या पता आपके माध्यम से हमारी बात सुन लें कि हमें 3 मांगे सिर्फ चाहिए अभी, जिससे हमारे भारत वर्ष के चालकों का उद्धार हो सके। और उनसे एक और विनती कहूँगा कि कभी भी कोई पॉलिसी बनाए तो चालक संगठनों को लेकर साथ में लेकर कोई पॉलिसी बनाए, यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। तो सर कई है जी, बिल्कुल समीर अमौता जी और माननीय राठौर जी से तो बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के जो चालक हैं, और इनसे कुछ वो जवाब भी चाहते हैं, और हम आज राठौर जी के साथ हैं और इनसे जवाब भी लेंगे कि जो पूरे दिल्ली एनसीआर के जो चालक हैं आपसे चाहते हैं कि जो वो अभी दिल्ली के अंदर लिटरली प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो लोग सब आपके ऊपर टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए करेंगे। सबसे पहले तो आज होली का पर्व है जी सर, और सभी को होली की शुभकामनाएं। मेरे बड़े भाई पिता समान प्रजापति जी भी आज आए चालकों के बीच में, इनका भी बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। आप आए, आपका भी धन्यवाद। और सभी चालक मित्रों के साथ एक त्यौहार है, देखो
गम चाहे कितना भी हो, पर खुशियाँ तो हमारी रहेंगी ना, तो ये तो मनानी है। और जैसे आपने प्रश्न किया, मैं कल गुड़गांव में था, आपने देखा, मैं कल गुड़गांव में था, वहाँ भी चालकों ने यही सवाल उठाया कि राठौर साहब ये किराया नहीं बढ़ रहा है, CNG का दाम महंगा है, ऊपर से ये जो है अब खपत ज़्यादा है, हमें 2 पैसे बच नहीं रहे, कंपनी किराया बढ़ा नहीं रही है। मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि भाई देखो, आपके पीछे हम खड़े हैं, जी सर, जो प्रशासनिक काम है, जी सर, जो पेपर वर्क है, जो भी ऐसा सरकार से काम है, उसके लिए हम खड़े हैं आपके साथ 24 घंटे खड़े, और खड़े भी हैं, आपने देखा भी है, ठीक है। सबको पता है कि 26 फरवरी को 144 की धारा तोड़ के और 188 का मुकदमा लगवाया, जी जी, बिल्कुल, जानते हुए भी यस सर, यस कि हाँ ऐसा होगा। पूरा दिन थाने में आप तो थे, जी सर, थाने में भूखे प्यासे बैठे रहे, बिल्कुल, एक कप चाय नहीं मिली प्रजापति जी, शाम को 4:30 बजे खाना आया, सुबह से भूखे, एक हराम है, परमात्मा त्योहार का दिन है, 4:30 बजे जब खाना आया, हम तो अपना मंगाया था, मगर प्रशासन बोली नहीं, आपका नहीं देंगे, नहीं दे सकते, हमारा खाओ, एक नियम होता है, एक नियम होता है। तो जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली NCR के चालकों से कहूँगा कि जब हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप अपनी लड़ाई के लिए खुद तो खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हैं आपके साथ, प्रजापति जी भी खड़े हैं, और भी हमारे बहुत साथी खड़े हैं। जब आपके साथ इतनी बड़ी मजबूत कंधे हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? क्यों डर, सही बात, हम लड़ रहे हैं ना, मुकदमे हम लग रहे, मेरे ऊपर 10 मुकदमे हैं, जी जी जी, 10 मुकदमे कोई मेरे पर्सनल नहीं है, जी जी, ये सब सामाजिक हैं, सामाजिक है, ठीक है। उनकी भी तारीखें भी भुगतने जाता जी। हूँ, सब कुछ लगता हूँ। जब हम इतनी प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? हम सरकारों से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, इन कंपनियों से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, पर आप भी तो साथ दो। आज आप सड़क पे निकल के देखो, हम 10 ड्राइवरों से बात करते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, गलत तो नहीं कह रहा। अब ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुपों में बोलते हैं भाई किराया कम है, अरे भाई लड़ो यार, हम तो चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब, हर इस सबके पास जेब में पैसा है, जी जी, बिल्कुल, जो 20 रुपए का टिकट लेके बस में यात्रा करेगा सर, वो 20 में ही जाएगा, जी जी, जिसकी जेब में पैसा है वो टैक्सी ही लेगा, और देने को तैयार हैं। मगर क्या है कि कंपनियां अपने कस्टमरों को खुश करने के लिए ड्राइवर का गला घोटती है, उसको दबाती है, और बहुत बुरी तरह दबाती है। आज चालकों की हालत खराब है, और हमें भी इतना साल हो गया प्रयास करते करते। तो मेरा यही उन सभी अपने साथी मित्रों से कहना है कि जब हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप भी सहयोग करो। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये सब ठीक हो जाएंगे। और यही मेरा एक बात रखना चाह रहा हूँ सरकारों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी। आज उनका एक लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास जा रहा है कि भाई मैं हमारे 10 साल के कार्यकलाप के बारे में बताएं। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सब ड्राइवर समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये जो कंपनियां कुछ भी नहीं है, अरे आपकी एक आदेश पे तो बड़े बड़े खलीफा बैठ जाएंगे। आप एक आदेश तो करो। उन्होंने सर कर दिया है, जो नई एग्रीगेटर पॉलिसी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी में डाल दिया है कि स्टेट वाइज जितने भी भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट का जो मुख्यमंत्री हैं, अब वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ की स्टेट की महंगाई के अकॉर्डिंग, कि जी कि वहाँ किसी स्टेट में बहुत सस्ते में बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और किसी जैसे दिल्ली स्टेट में या मुंबई में उसमें बहुत चीज़ें महंगी होती हैं। उस स्टेट की महंगाई के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जी ये डिसाइड करेंगे कि जो टैक्सी का किराया कितना होगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मुझे मालूम है कि राज्यों को एक जिम में वो दे दिया है कि आप अपने अपने स्तर पे कर लीजिए। जैसे यूपी में 2 रुपया डीजल पेट्रोल कम करना है, कर लो। आपको जो भी राज्य में आपको सुविधा लगती है, आपके लोगों के अनुसार आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली सेंट्रल है। आज भी दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है, मगर पावर LG के पास है, तो सेंट्रल चाहे तो कर सकती है। यहाँ हम अगर गलत तो नहीं कह रहा, अगर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई LG हमें काम नहीं करने दे रहा। LG के पास जाओ तो वो कहते हैं मैंने तो कुछ करा नहीं। तो हम तो यहाँ पिस रहे हैं ना साहब, 2 पार्टों में पिस रहे हैं, 2 पार्टों में पिस रहे हैं। तो जब तक प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान नहीं लेंगे, ये 2 पार्टों में से एक से निकाल दो, फिर आप ये समाज का भला हो जाएगा, और ये समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। भाई हमें क्या चाहिए? आज 8 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, 18,000, पहले 15,000 किस्त थी, आज 18,000 हो गई। गलत तो नहीं कहना? और आगे और बढ़ेगी, कि बढ़ेगी 22,000 30,000 हो जाए। महंगाई मतलब बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, आमदनी घटती जा रही है। तो सर हम यही कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहें, सब कुछ है उनके हाथ में, वो कर सकते हैं। ये समाज 23 करोड़ समाज है, हल्का फुल्का नहीं है। और सबसे पहले मैं आज एक बात और रखना चाहता हूँ कि जो 1 जुलाई को रोका हुआ है वो कानून, जो मरणासन कानून है, उसको निरस्त कर दे, क्योंकि आपने उसको 1 जुलाई तक रोका हुआ है। उस कानून को खत्म कर दें। हिट एंड रन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं हिट एंड बात को, बहुत गलत वो गलत पॉलिसी है। उससे ट्रैवलर मर जाएगा। अगर देखो सड़क पे गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता, पर अनजाने में हो जाती हैं, और अनजाने की सजा किसी के परिवार को भूखा प्यासा मरना, उसका जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है उसको भोजन नहीं मिला या वो जेल चला गया, तो बहुत लोग मर जाते हैं। अगर ड्राइवर नहीं भागता है तो पुलिस मार देती है, अगर वो रुक जाता है तो पब्लिक मार देती है। जाए तो जाए कहाँ जाए वो। हिट रन, हाँ ठीक है, वो 15% कानून ठीक है, लेकिन 85% वो ठीक नहीं है उसके। जी, ये सिर्फ पब्लिक के अकॉर्डिंग ही, पब्लिक ने कहा था कि इससे ना एक्सीडेंट रेट जो ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर हम लोग ऐसा कुछ सख्त कानून लेकर आएंगे तो उसमें एक्सीडेंट जो रेट है वो कम होगा। क्या अभी उसमें से 1% का आया है, कमी आई है? अभी तो वैसे लागू ही नहीं हुआ, लेकिन नहीं, जो भी है कमी तो नहीं है, जबकि अभी पॉलिसी लागू नहीं हुई है, लेकिन उसका खौफ तो है। अगर खौफ है तभी तो पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। तो क्या उसमें कहीं कमी आई? बिल्कुल नहीं कमी, आगे कमी आएगी भी नहीं। तो ठीक है, 15% तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मार के भाग जाते हैं। मार के भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा, हमसे तो हो गया। मैं कहता हूँ कि कोई भी एक्सीडेंट कोई ऐसे टच करना भी नहीं पसंद करता। कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा? किसी को जान जाना तो एक बहुत बड़ी बात है, कोई टच नहीं कर सकता। आप कितना भी तगड़ा, कैसा भी दोषी आदमी है, आप किसी को एक थप्पड़ मारने में 100 बार सोचेंगे आज के टाइम में। तो ये वाला कानून मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, सही नहीं है। एक चालक जो होता है, चालक के हित में वो गाड़ी सड़क पे निकालता है ना, वो होता है सड़क पे गोबर पड़ा था, गोबर उससे ही बचाता है कि मेरा टायर गंदा हो जाएगा और मुझे ही धोना पड़ेगा। इससे बड़ी बात इससे भी बचाने की कोशिश करता है। मगर जब समय खराब हो तो किसी ने कहा है कि ऊंट पे बैठे कुत्ता भी काट लेता है भैया, तो वो एक अलग बात है। तो मैं यही कहूँगा और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। होली का त्यौहार है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि सरकार इस त्यौहार पे हम सभी चालक मित्रों की तरफ से एक आग्रह करते हैं कि साहब इस पे थोड़ा संज्ञान लें। जो दिल्ली एनसीआर के जो चालक हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बता दिया कि सरकारों से हमारा अनुरोध है कि भाई सरकार इस पे संज्ञान ले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये आदेश आग्रह करते हैं कि साहब इस पे संज्ञान लें। अभी हमने आंदोलन किया, 22 राज्यों को के समर्थन लेटर दिए, वो सरकार तक पहुंचे, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चालकों के लिए शेल्टर बनाएंगे, इनके रुकने की व्यवस्था करेंगे। 22 राज्यों के लेटर जब पीएमओ में चले गए उसके बाद ही तो उनको संज्ञान आया ना। तो हम इसी प्रकार से आज ये होली का त्यौहार है, पर्व है, और आज हमारे ही बीच में ये हमारे राहुल जी हैं, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। और आपको बता दूं मैं, जी सर, ये टैक्सी ही चलाते थे। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर हैं, अब नहीं है। और परमात्मा की असीम कृपा से आज इनके जो सुपुत्र हैं, जो पैराडॉक्स के नाम से मशहूर हैं, आप जानते हैं पैराडॉक्स जो बहुत बड़े सिंगर हैं और आज यूथ आइकॉन हैं, उनके ये फादर हैं और हमारे मित्र हैं। और आज इन चालकों के बीच में होली का त्यौहार मनाने आए और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसा लग रहा है सर आपको काफी दिनों के बाद फिर अपनी फैमिली में आके? जी, ये आपकी अपनी फैमिली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सबसे पहले तो हम बताएं कि 2014 से लगभग हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सब ने वो दिन देखे हैं जो जिसके लिए आज भी हमारे जो चालक समाज है वो जूझ रहा है। और मैं तो जो भी जितनी भी सरकारें आई हैं गई हैं, कोई इतना ध्यान दे नहीं पाया आज तक। बट इस बार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब ने जो भी संज्ञान लिया है हम लोगों से, हमने सौंपा उनको, और उन्होंने जो प्रयास करने का वादा किया है कि जितने जैसे बताया कि शेल्टर्स वगैरह बन रहे हैं या ड्राइवरों के लिए कुछ अच्छा प्रयास करे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के। और आप भी जानते हैं, सभी दुनिया जानती है कि ड्राइवर समाज से ही जो किसी भी देश का विकास होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है ना। तो बस यही चाहूँगा कि सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे, किस तरह से ड्राइवर समाज जितना जो है जूझ रही है अपने
परेशानियों से, बच्चे कैसे उनके परवरिश हो रहे, बच्चों की परवरिश कैसी हो पा रही है, या फिर उनके स्कूलिंग है, या हर चीज़ देखिए होता है। अगर सुविधाएं ठीक ठाक हैं या जो भी रूल रेगुलेशन अगर ड्राइवर के पक्ष में बनता है थोड़ा सा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और अपने भविष्य को, उनके बच्चे भी भविष्य अपना निखार पाएंगे और ड्राइवर समाज भी अच्छा कुछ कर पाएंगे इसके लिए। तो मैं तो यही कहना हुआ। बाकी इन सब से मिलके आज होली मिलन का दिन था और आया, बहुत पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और शुक्रिया अदा करूँगा रवि जी का और अपना सुमेर भाई का कि इनवाइट किया, और यहाँ पे समय कम रहता है थोड़ा सा। बाकी मेरा भी बहुत मन था आप लोगों से इन सब से मिलने का, और हाँ बहुत समय हो गया। आपको बता दूं ये भी आंदोलनकारी रहे हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब जब ट्रेड में थे तो आंदोलनों में रहे हैं, शामिल रहे हैं। हाँ बाकी ठीक है, आज निकल गए, हम तो कहते हैं अच्छी बात है। ये तो जितना निकल जाओ ये तो बस क्या पूछो, इससे जितना निकल जाओ उतना अच्छा है। आज ये निकल गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक फ़ोन किया और ये आए और अपने समाज के पुराने साथियों मित्रों के साथ बैठे उठे और इस पर्व को सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी पूरे दिल्ली एनसीआर के चालक साथियों को बता दें कि जो अभी राठौर साहब से आपका सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। आप अपनी लड़ाई खुद चालू करें और आपके बीच में जो भी रोड़ा आएगा, अड़चन आएगी, उसके लिए पूरी यूनियनें तैयार खड़ी हैं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।